आज से हजारों साल पुरानी बात है, जब सुंदरपुर नाम के एक नगर पर राजा शिवान सिंह का राज हुआ करता था। राजा शिवान सिंह सिर्फ नाम का ही सज्जन था, परंतु स्वभाव से वो एक दुष्ट आदमी था। उसे अपनी जनता का कोई ख्याल नहीं था। उसने जनता पर कई तरह के कर लगा रखे थे और अपने राज कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वो किसी भी हालत में इन करों को वसूल करें, चाहे इसके लिए प्रजा पर कितने ही अत्याचार क्यों ना करने पड़े। उसकी सारी जनता राजा शिवान से बहुत ही दुखी थे। राजा शिवान सिंह एक नास्तिक आदमी था। उसे भगवान की आस्था पर कोई विश्वास नहीं था। साथ ही साथ उसे संतों और ऋषियों से भी बहुत ही घृणा थी। राजा शिवान सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रमिला। प्रमिला बहुत ही सुंदर और समझदार होने के साथ साथ भगवान में विश्वास रखने वाली भी थी। उसका स्वभाव अपने बाप के बिल्कुल उल्टा था। प्रमिला जब महल से बाहर निकलती तो रास्ते में उसे जो भी कोई संत या ऋषि मिल जाता तो अवश्य ही वो उसे कुछ ना कुछ दान के रूप में देती थी। अब क्योंकि वो जवान हो चुकी थी, उसके पिता शिवान सिंह जल्द से जल्द उसका शादी कर देना चाहते थे, जबकि प्रमिला का मन हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मेरा शादी किसी ऐसे पुरुष से करना जो भगवान में आस्था रखने वाला हो और आपका भजन करने वाला हो। वो मेरे बाप की तरह नास्तिक तो बिल्कुल भी ना हो। अब क्योंकि प्रमिला के शादी की बात चल पड़ी थी तो राजा शिवान सिंह के पास उसके शादी के लिए कई प्रस्ताव आने लगे। राजा शिवान ने अपनी पुत्री से शादी के लिए कई युवराजों से मुलाकात की, परंतु कोई भी उसे इस लायक नहीं लगा जिससे वो अपनी पुत्री का शादी कर सके। एक दिन की बात है, एक संत जो राजा शिवान के हवेली में आ पहुंचा और आते ही वो सीधा राजा शिवान के सामने पेश हुआ। कहने लगा, महाराज, मैं तुम्हारी पुत्री प्रमिला से विवाह करना चाहता हूं। ये सुनते ही राजा शिवान का खून खौलने लगा। राजा शिवान ने कहा, संत जी, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? तेरी इतनी औकात कि तू मेरी पुत्री से शादी की बात करे। राजा शिवान ने उसी वक्त अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस संत की गर्दन उड़ा दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचने की? सिपाहियों ने उसी समय संत को गिरफ्तार कर लिया। संत ने एक बार फिर से कहा कि आप मेरी बात तो सुनिए राजन, और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। परंतु राजा शिवान सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। सिपाहियों ने ले जाकर उस संत को कारागार में डाल दिया और संत को घसीटते हुए कारागार में ले गए और उस पर कोड़े बरसाने लगे। जब ये खबर राजकन्या प्रमिला तक पहुंची तो वह अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं?
किसी संत के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। राजा शिवान ने कहा, बेटी तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें मालूम नहीं कि इसने क्या अपराध किया है। राजकन्या प्रमिला संत और ऋषियों का बड़ा ही सम्मान करती थी। वो कहने लगी, पिताजी बात जो भी हो, परंतु मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी कि एक संत को इस तरह से कारागार में रखकर उसे यातनाएं दी जाए। अपनी बेटी की बातें सुनकर राजा शिवान सिंह कहने लगे, ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इस बारे में विचार करूंगा। इस समय तुम यहां से चली जाओ। असल बात यह थी कि राजकन्या को अब तक ये नहीं मालूम था कि संत उनसे शादी करने के लिए आया है। जब राजकन्या को अपनी दासिया से पूरी बात का पता चला कि वो संत राजकन्या से शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, तो वो एक बार फिर से अपने पिता के पास पहुंची और कहने लगी, पिताजी, क्या उस संत ने मुझसे शादी करने के लिए कहा है? हालांकि राजा शिवान सिंह ने महल में सबको कह दिया था कि इस बात का राजकन्या को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी है और जो भी वो करती है डंके की चोट पर करती है। जब राजा शिवान को पता चला कि मेरी बेटी को सारी सच्चाई मालूम हो गई है, तो वह आग बबूला होते हुए कहने लगा, पुत्री, तुम मेरी इकलौती और लाडली पुत्री हो और ये संत तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? प्रमिला, जो कि बहुत ही समझदार थी, वह अपने पिता के सामने उस वक्त बिल्कुल चुप रही, मगर दिल ही दिल में वो ये बात सोच रही थी कि अगर वो संत मुझसे शादी करना चाहता है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। राजकन्या उस संत से मुलाकात करने के लिए कारागार में गई। वो संत से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? संत ने कहा, राजकन्या, जब तुम मुझसे शादी कर लोगी उसके बाद ये बात तुम्हें खुद से खुद पता चल जाएगी कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। राजकन्या ने जवाब दिया, ठीक है, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई कि राजकन्या एक संत से शादी करने वाली है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि एक राजकन्या भिक्षा मांगने वाले एक संत से विवाह करने वाली है। राजा शिवान सिंह ने अपनी बेटी को समझाने की लाख कोशिश की, तो राजकन्या ने कहा, पिताजी महाराज, आपने मुझे बड़े ही लाड प्यार से पाला है। मेरी हर इच्छा को आपने पूरा किया है, परंतु अब मैं चाहती हूं कि शादी का यह फैसला मैं खुद करूं और मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे मैं करना चाहती हूं। लेकिन राजा शिवान इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसकी इकलौती बेटी एक भिक्षा मांगने वाले से विवाह कर ले। राजा शिवान सिंह इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहने लगा कि जब बाकी देश के राजाओं को इस बारे में पता चले कि उनकी बेटी ने एक संत से विवाह किया है, तो सब उनकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन राजकन्या तो अपनी जिद पर अड़ी थी। कहने लगी,
मैंने उस संत की आंखों में अपने लिए वो प्यार और सच्चाई देखी है जो मैंने आज तक किसी और की आंखों में नहीं देखी। बेटी के जिद करने पर आखिरकार राजा शिवान सिंह को मानना ही पड़ा। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन ये विवाह बहुत ही साधारण तरीके से होगी। अग्नि के साथ फेरे लिए जाएंगे और मेरी बेटी आज के बाद महल में वापस लौटकर नहीं आएगी और वो संत के साथ उसी की झोपड़ी में रहेगी जिससे वो शादी कर रही है। असल में राजा शिवान बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का शादी एक संत से हो। अब क्योंकि राजकन्या प्रमिला अपनी मर्जी से उस संत से शादी कर रही थी, तो राजा शिवान सिंह उसे इस बात की सजा देना चाहता था। वह सोच रहा था कि जब राजकन्या को महलों का ऐशो आराम छोड़कर उस संत के साथ झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तो इससे बड़ी सजा उसके लिए क्या हो सकती है। राजा शिवान का यह आदेश लोगों को हैरान कर देने वाला था, परंतु सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि राजकन्या प्रमिला कभी महल में वापस न आने की बात पर राजी हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं इस संत के साथ इसकी झोपड़ी में रहने को तैयार हूं। आखिरकार जब मैं शादी कर रही हूं तो मेरा पति जहां पर रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी। ये एक अनोखी बात थी जो किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी कि एक नौजवान और खूबसूरत राजकन्या एक भिक्षुक संत से विवाह क्यों कर रही है। आखिरकार शादी हो गई। राजा शिवान के आदेश पर राजकन्या भिक्षुक के साथ चली गई। संत का घर एक पेड़ के नीचे छोटी सी झोपड़ी था। वहां पहुंचकर संत ने अपनी पत्नी से कहा कि ये मेरा छोटा सा घर है, अब हम दोनों को यहीं पर रहना है। राजकन्या, तुमने बिना वजह जाने मुझ जैसे संत के साथ विवाह कर लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास महलों जैसी सुख सुविधाएं तो नहीं है। मैं तो बस भिक्षा मांग कर लाता हूं और उसी से अपना गुजारा करता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह पाओगी? मैंने आपसे विवाह किया है तो मुझे उसी हाल में रहना होगा जिस हाल में आप रहोगे। संत ने कहा, मैंने आपसे शादी की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, परंतु आपने मुझसे क्या सोचकर विवाह किया? राजकन्या ने कहा कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि मुझे ऐसा पति मिले जो ईश्वर में आस्था रखने वाला हो और उनकी भक्ति करने वाला हो, चाहे वह किसी देश का युवराज हो या कोई और। वो मेरे बाप की तरह नास्तिक तो बिल्कुल ना हो। और उस दिन जब आप मेरे महल में आए तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे पिताजी महाराज भी मुझसे आज नाराज हैं, परंतु मैं भगवान को साक्षी मानकर इस रिश्ते को स्वीकार करती हूं। अब मेरे भाग्य में जो भी होगा मैं उससे खुश हूं। संत ऐसी पत्नी को पाकर बहुत ही खुश था। दोनों पति पत्नी अब भगवान की भक्ति करते। संत जो भी भिक्षा में मांग कर लाता उसी से वो दोनों अपना गुजारा करते।
राजकन्या प्रमिला महलों का ऐशो आराम छोड़कर एक संत के साथ इस झोपड़ी में रहकर भी बहुत ही खुश थी और वह हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करती। वह संत भी अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन की बात है, जब संत भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया हुआ था तो उसके पीछे से एक अनजान व्यक्ति राजकन्या से मिलने के लिए झोपड़ी में आ गया। असल में वो व्यक्ति राजकन्या के पिता की तरफ से भेजा गया था। वो एक नौकर था। वो राजकन्या से कहने लगा, राजकन्या जी, आपके पिताजी आपको बहुत ही याद करते हैं। वो हमेशा पूछते हैं कि मेरी राजकन्या खुश है या नहीं, वो किस हाल में है। ये सुनकर राजकन्या प्रमिला का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। इसके बाद दास ने कहा कि राजा ने संदेशा भिजवाया है कि जाकर मेरी पुत्री से कह दो कि अगर वो महल में वापस आना चाहती है तो हम उसे वापस बुला लेंगे और संत के साथ उसका रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। राजकन्या कहने लगी, लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं। मैं अपने पति के घर बहुत ही खुश हूं। वो संत अब मेरे पति हैं और मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहूंगी। ये सुनकर दास कहने लगा, राजकन्या जी, आपके पिताजी ने आपके लिए एक बहुत ही बेशकीमती हीरा भिजवाया है ताकि इसे बेचकर आप अपने लिए सुख सुविधाएं खरीद सके। राजकन्या ने वो हीरा लेने से साफ इनकार कर दिया, परंतु वो दास जिद करता हुआ उस हीरा को वहीं पर छोड़कर वापस महल लौट गया। संत जब भिक्षा मांगकर वापस आया तो उसकी नजर हीरा पर पड़ी तो वो प्रमिला से पूछने लगा कि ये हीरा किसने दिया। राजकन्या ने सारी बात अपने पति को बता दी। संत कहने लगा, राजकन्या, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो अपने पिता के पास वापस जा सकती हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये सुनकर राजकन्या कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपके रूप में मुझे सब कुछ मिल गया है। आपके मन में क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हमेशा इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जहां तक इस बेशकीमती हीरा की बात है तो मैं इस हीरा को नहीं रखना चाहती। ये हीरा तो वो दास मेरे पास जबरदस्ती रखकर चला गया। संत कहने लगा, तो राजकन्या, तुम्हें इस हीरा की कोई आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। राजकन्या कहने लगी, मुझे सिर्फ उन्हीं चीजों से लगाव है जो मेरे पति के घर में मौजूद है। इसके अलावा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। राजकन्या के इतना कहने पर संत ने टेढ़ी नजरों से हीरा को देखा और हीरा वहां से गायब हो गया। और फिर संत मुस्कुराने लगा, कहने लगा, ये हीरा जहां से आया था उसी जगह वापस चला गया। अब संत और राजकन्या बड़े ही प्रेम से उस आश्रम में रहने लगे। वे सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करते। खाने में जो भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। जिस राजकन्या ने आज तक महलों में जीवन बिताया था
वो अब सूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर लेती थी, और ये एक बहुत बड़ी बात थी। कभी कभी तो सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, जब संत ईश्वर के ध्यान में बैठा हुआ था कि तभी उसने अपनी कुटिया पर किसी के आने की आहट सुनी। संत ने देखा तो एक आदमी अपने हाथ में एक बड़ा सा थाल लिए हुए, उसमें खाने के अलग अलग व्यंजन लिए हुए इसी ओर चला आ रहा था। संत के पास आकर वो व्यक्ति कहने लगा, राजा शिवान ने अपनी बेटी के लिए यह रात का खाना भिजवाया है और ये भी कहा है कि मेरी बेटी से कहो कि अगर वह इसी तरह से सूखी रोटी खाकर पानी पीती रहेगी तो एक दिन मर जाएगी, क्योंकि उसका पति इस काबिल नहीं कि वह उसे ठीक से खिला भी सके, और उसका बाप अभी तक जिंदा है जो उसे सब कुछ दे सकता है। यह सुनकर राजकन्या कहने लगी, मेरे मन में महलों में रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जैसी भी हूं, जिस हाल में हूं, बहुत ही खुश हूं। जो तुम खाना लेकर आए हो वो लेकर वापस चले जाओ। जिसने ये खाना भिजवाया है उसी को वापस दे दो। मेरा भगवान मुझे जो भी देगा मैं वही खाऊंगी। लेकिन दास बेचारा मजबूर था, वो थाल लेकर वहीं पर खड़ा रहा। ये देखकर राजकन्या को गुस्सा आया और वो कहने लगी, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। राजकन्या के ये शब्द सुनकर संत की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, राजकन्या अब वही खाएगी जो आप इसके लिए भेजेंगे, क्योंकि आपके भरोसे पर ही ये इस झोपड़ी में जीवन गुजार रही है। कभी इसने उफ तक नहीं की। आज इसके लिए भोजन की व्यवस्था आपको करनी होगी। संत का इतना कहना था कि तभी आसमान से 2 चांदी की थालियां उतरी, जिनमें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। राजा का दास ये सब कुछ देखकर अपने होश खो बैठा। अपने खाने के थाल को लेकर वो महल की तरफ चला गया, जबकि संत राजकन्या से कहने लगा, राजकन्या, तुम हमेशा ये कहती थी कि जैसे तुम्हें ईश्वर रखना चाहेगा तुम वैसे ही रहोगी। तो देखो, आज तुम्हारे लिए खाना आसमान से आ चुका है। ये परमात्मा की तरफ से भेजा गया है। अब राजकन्या ने अपने पति के साथ मिलकर वो खाना खाया। शादी से लेकर अब तक उन्होंने पहली बार भर पेट खाना खाया था। इस पर राजकन्या ने भगवान का धन्यवाद किया। दूसरी तरफ जब वो नौकर महल में पहुंचा तो राजा शिवान से कहने लगा, सम्राट, अब आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन आ रहे हैं। वो तो बहुत ही अच्छा जीवन बिता रही है, और वो संत कोई भिक्षुक नहीं, बल्कि मुझे तो किसी राज्य का सम्राट लगता है। राजा शिवान सिंह कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो वह झोपड़ी में क्यों रहता? मेरी बेटी आखिर मेरे खिलाफ कैसे हो सकती थी? अपने दास की बातें सुनकर
राजा शिवान के कान खड़े हो गए, मगर दास के सामने उसने कुछ भी नहीं कहा। वो सोचने लगा कि मैं भी तो जाकर देखूं कि मेरी पुत्री को आखिर खाना कहां से आता है। अगले दिन राजा शिवान ने अपना भेष बदला और उस संत की झोपड़ी के पास जाकर छिप गया। संत ने एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना की तो राजा शिवान ने खुद अपनी आंखों से देखा कि आसमान से चांदी की थाली उतरती हुई आ रही थी, जिसमें तरह तरह के पकवान थे। इसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने ना खाया हो। ना ही राजा शिवान के महल में कभी ऐसा खाना बना था। ये सब कुछ देखकर राजा शिवान का खून खौलने लगा। वो अपने महल में वापस आ गया। अब तो राजा शिवान सिंह बहुत ही हैरान और परेशान हो चुका था। वो बड़बड़ाने लगा कि मुझे तो लगता है ये संत कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना ऊपर आसमान से मंगवा रहा है। राजा शिवान ने तुरंत अपने एक खास मंत्री को बुलवाया और उससे कहने लगा, इस जादूगर संत को खत्म करना पड़ेगा। उस जादूगर ने हमारी पुत्री को हमसे दूर कर दिया। महामंत्री कहने लगा, जी हाँ राजन, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूं जो उस संत से लड़ सकता है, और वह एक बहुत ही पहुंचा हुआ जादूगर है। उसके जादू के आगे किसी और का जादू नहीं चलता। राजा शिवान ने कहा, ठीक है, तो जल्दी से तुम उस जादूगर को मेरे सामने हाजिर करो। जब वो जादूगर राजा शिवान के सामने पेश हुआ तो राजा शिवान ने उसे सारी बातें बता दी कि कैसे वो संत मेरी पुत्री को अपने साथ ले गया और जादू के दम पर वो उसे रोज अच्छे अच्छे खाने खिला रहा है। अगर राजकन्या को इसी तरह से स्वादिष्ट व्यंजन मिलते रहे तो वो उसी संत का गुणगान करेगी। अब तो मुझे हर हाल में मेरी बेटी वापस चाहिए। राजा शिवान से आज्ञा लेकर उस जादूगर ने महल में ही अपनी तंत्र विद्या से जादू करना शुरू कर दिया। परंतु जल्दी ही उसे ये बात मालूम पड़ गई कि वो संत कोई जादूगर नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति करने वाला एक तपस्वी है। और जादूगर को ये बात भी समझ में आ गई कि उस संत से मुकाबला करना आसान नहीं है। वो सीधा राजा शिवान के पास गया और कहने लगा, राजन, मैं उस संत से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उससे मुकाबला करूंगा तो उसमें मेरा ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजा शिवान ने कहा, आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? जादूगर सुमित कहने लगा, सम्राट, बस मैं उस संत के साथ कोई जादू नहीं करना चाहता। जादूगर सुमित की बातें सुनकर राजा शिवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जब उसने देखा कि ये जादूगर सुमित जादू करने को तैयार नहीं है तो राजा शिवान कहने लगा, अगर तुम मेरी बेटी को वापस लाने के लिए अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकते तो मुझे अपनी तंत्र विद्या सिखाओ। मैं खुद उसका प्रयोग करके अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। जादूगर सुमित कहने लगा, आप नहीं जानते सम्राट, इससे आपका राजपाट सब पलट सकता है। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। राजा शिवान कहने लगा, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी वापस चाहिए। अब राजा के कहने पर
जादूगर सुमित ने राजा शिवान को तंत्र मंत्र की विद्या सिखाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राजकन्या प्रमिला तो परमात्मा की साधना में लगी थी। जो सुकून उसे झोपड़ी की चटाई में सोने से मिल रहा था, वो उसे कभी महल के नरम गद्दों में भी नहीं मिला था। लेकिन उसके पिता वहां ईश्वर की भक्ति से दूर तंत्र मंत्र में लगा हुआ था, क्योंकि उसे तो परमात्मा की भक्ति करने वाले एक संत को हराना था। किसी भी हाल में वो अपनी पुत्री को वापस लाना चाहता था। अब राजा शिवान सिंह ने उस जादूगर सुमित से तंत्र मंत्र की विद्या पूरी तरह से सीख ली और वह महल के बाग में बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र की ताकत से वह संत को खत्म करना चाहता था। ध्यान में बैठा हुआ वो संत इस बात को समझ चुका था कि कोई उसके खिलाफ तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा है और उसकी पत्नी को उससे अलग करना चाहता है, पर वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकता था। दूसरी तरफ राजा शिवान बार बार मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम ही रहती। अब राजा शिवान ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब उसने ये मंत्र पढ़ा तो राजा शिवान के सामने एक बहुत बड़ा और भयानक बाघ आकर खड़ा हो गया। राजा शिवान ने बाघ को आदेश दिया कि जाओ जंगल में जाकर उस संत को खत्म कर दो और मेरी पुत्री को वापस ले आओ। राजा शिवान के आदेश पर बाघ जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया, लेकिन यहां पर तो संत महाराज ईश्वर के ध्यान में बैठे हुए थे। जब वह बाघ संत के सामने पहुंचा तो संत पर हमला करने की बजाय वो सीधा संत के पैरों में बैठ गया। उधर राजा शिवान की हालत अब खराब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जादूगर सुमित ने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर जादू कहीं अटक गया या कोई गड़बड़ हो गई तो उसके साथ वो हो जाएगा जो कभी उसने सोचा भी ना होगा। वो खुद एक जानवर भी बन सकता है। संत ने एक नजर बाघ को देखा और मुस्कुराया। इसके साथ ही बाघ वहां से खड़ा हुआ और वापस जंगल में गायब हो गया। इसके बाद संत राजकन्या की तरफ गया और कहने लगा, राजकन्या मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। राजकन्या पूछने लगी, आखिर आपने ऐसा क्या किया है? तब संत बताने लगा, मैंने तुम्हारे पिता को एक जानवर बना दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मुझ पर किया वह उल्टा उसी पर चल गया। राजकन्या ने जब ये सुना तो उसे बहुत ही दुख हुआ। कहने लगी, हमें अभी के अभी महल जाना चाहिए। आखिर ये सब क्या माजरा है? जब वह अपने पति के साथ महल में पहुंची तो वहां पर पहले से ही बहुत शोरगुल मचा हुआ था। हर कोई यही कह रहा था कि राजा शिवान को क्या हो गया, वो जानवर कैसे बन गया। संत और राजकन्या को महल के पहरेदार ने रोक लिया और अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उनका मानना था कि ये संत कोई बहुत बड़ा जादूगर है और इसी ने हमारे राजा शिवान की ऐसी हालत की है। तब राजकन्या ने आगे बढ़कर कहा, पीछे हटो, क्या तुम जानते नहीं मैं इस महल की राजकन्या हूं। ये सुनकर पहरेदार पीछे हट गए। संत और राजकन्या दोनों महल में दाखिल हो गए।
राजकन्या ने अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो उसके आंसू बहने लगे। असल में राजा शिवान अब एक जानवर बन चुका था। पुत्री ने जब अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने पिता से पूछने लगी कि आपने मेरे पति को मारने की कोशिश की, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। आखिर आपकी मेरे पति से क्या दुश्मनी है? राजा शिवान कहने लगा, बेटी मुझे तो मेरे ही कर्मों की सजा मिली है। असल में मैं तुम्हारे पति को पहले से ही जानता था। तुम्हारे पति ने तुमसे शादी तो कर ली, पर तुमसे शादी करने की वजह उसने आज तक तुम्हें नहीं बताई। ये मैं तुम्हें बताता हूं। बात असल में ये है कि मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करवाना चाहता था जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता हो। मैं चाहता था कि मेरा दामाद मेरी तरह ही नास्तिक हो, और मुझे एक ऐसे युवराज के बारे में पता भी चल गया था। उस युवराज का राज्य बहुत ही बड़ा और विशाल था। धन दौलत और ऐशो आराम की उसे कोई कमी नहीं थी। मेरी योजना ये थी कि मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करके उसके राज्य को भी हड़प लूंगा। लेकिन मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी क्योंकि तुम तो भगवान में बहुत आस्था रखती थी। मुझे मालूम था कि तुम एक ऐसे पति की इच्छा रखती हो जो परमात्मा में विश्वास रखने वाला और नेक दिल इंसान हूं। और फिर एक दिन मैं उस नास्तिक युवराज से मिलने के लिए उसके देश की तरफ जा रहा था। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए मुझे प्यास लगने लगी। आसपास कहीं पर भी पानी नहीं था। तभी मेरी नजर इस संत की झोपड़ी पर पड़ी। तुम तो जानती ही हो कि मुझे मुनि ऋषि से कितनी नफरत है, परंतु फिर भी अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं इसकी झोपड़ी की तरफ गया। मैंने देखा कि ये ऋषि ईश्वर की भक्ति में लीन था। मैंने वहां रुककर इससे पानी मांगा। इसने मुझे पानी पिलाया। जब इस ऋषि को ये पता लगा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस युवराज से करने जा रहा हूं जो नास्तिक होने के साथ साथ बहुत ही बेरहम और बदचलन भी है, तो ये संत मुझसे कहने लगा, सम्राट तुम अपनी बेटी की शादी एक ऐसी जगह पर क्यों कर रहे हो? वो लड़का तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे घर में अपनी बेटी शादी कर तुम उसे नर्क में भेज रहे हो। मैंने कहा मुझे ये सब बातें पता है कि वो युवराज नास्तिक है और बहुत ही बेरहम युवराज है, फिर भी मैं उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा। तू कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला? मैं जहां चाहूं अपनी बेटी की शादी करूं, और ये सब करने के बाद मेरा साम्राज्य दूर दूर तक फैल जाएगा। संत मुझसे कहने लगा कि महाराज ये सब महल ऐशो आराम धन दौलत सब यहीं पर रह जाएगा, इसीलिए मेरी मानो तो अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे पुरुष से करो जो नेक दिल और ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो। इसी में सबकी भलाई है। अगर पूरी दुनिया में तुम्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हूं। संत का इतना कहना था कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसी समय अपने साथ आए हुए सैनिकों को आदेश दिया
कि इस संत को पकड़कर कोड़े लगाए जाएं। और सैनिकों ने ऐसा ही किया। लेकिन फिर भी ये संत यही कहता रहा कि राजा शिवान अपनी बेटी का विवाह उस युवराज के साथ मत कीजिए। जब मैं अपने सिपाहियों के साथ महल वापस लौट आया तो पीछे पीछे ये संत भी महल में आ गया और यहां पर आकर कहने लगा कि वो राजकन्या प्रमिला से विवाह करना चाहता है। राजकन्या, तुम तो पहले से ही ईश्वर में आस्था रखने वाली थी। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ ला जाकर इस संत से शादी कर ली। मैंने सोचा था कि ये साधु झोपड़ी में रहकर तुम्हें क्या दे सकेगा। तुम तो महलों में रहने वाली एक राजकन्या हो। कुछ ही दिनों में मेरे पास वापस आ जाओगी। पर तुमने वहीं रहकर ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दिया। तुम उस झोपड़ी में भूखी रही, लेकिन पलटकर तुमने महल की तरफ वापस नहीं देखा। जब मुझे पता लगा कि तुम दोनों के लिए आसमान से खाना उतर रहा है, तो मैंने तुम दोनों पर जादू करने का फैसला किया था, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं एक जानवर बन गया। और फिर राजा शिवान उस संत से कहने लगा, ऋषि महाराज, मुझे माफ कर दो। राजा शिवान की ये बातें सुनकर उसकी बेटी प्रमिला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, पिताजी, आपने तो चाहा था कि मेरी शादी ना हो, लेकिन ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मेरी शादी हो गई और अब मैं बहुत ही खुश हूं। मेरे भाग्य में जो पति मुझे मिला है वो बहुत ही नेक दिल और ईश्वर की भक्ति करने वाला है। मैं हमेशा से यही चाहती थी। ईश्वर की कृपा से मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुश हूं और मेरे पति भी मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं। तो फिर मैं क्यों ऐसे युवराज की तलाश करूं जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन उसका दिल बहुत ही छोटा हो। मैं ईश्वर से जो भी प्रार्थना करती हूं वो मुझे मिल जाता है। मुझे और क्या चाहिए। तब संत कहने लगा, राजकन्या, तुम्हारे पिता को अपने बुरे कर्मों का फल मिला है, परंतु चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को मैंने माफ कर दिया है। समय बीतने के साथ साथ इन पर जादू का असर खत्म हो जाएगा और ये अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाएंगे। और अब हम लोगों को वापस अपने आश्रम में चलना चाहिए। इतना कहकर संत और राजकन्या महल से चले गए। वे दोनों वापस अपने आश्रम में आ चुके थे। राजकन्या के मन में अपने पति का सम्मान अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति कोई साधारण साधु नहीं बल्कि एक महान तपस्वी है। वे दोनों जंगल में ही बने हुए अपने आश्रम में रहकर परमात्मा की भक्ति करने लगे और बड़े ही सुख से उनका जीवन बीतने लगा।
बात बहुत ही पुरानी है। जब राजस्थान में जयपुर नाम के एक शहर में एक साहूकार रहा करते थे, जिनका सोना का व्यापार था और उनका व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ था। उनकी सोना की परख भी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उनकी सोना मुंह मांगे दामों पर बिकती थी। मोटा मुनाफा होने के कारण साहूकार श्रीधर के पास दौलत का अंबार लग गया था। सेठ श्रीधर को अपनी दौलत पर बहुत ही घमंड था और इसीलिए उन्होंने अपने परिवार के लिए एक 9 महला मकान भी बनवाया था, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। अब साहूकार को ये लगने लगा कि दुनिया में उसके बराबर अमीर कोई नहीं है। एक बार साहूकार के मन में ये परखने की इच्छा हुई कि उनके समान कोई दूसरा अमीर है या नहीं। इस बात को जांचने के लिए उन्होंने 100 घोड़े सोने के बेचने के लिए भेजे। शर्त ये थी कि सभी घोड़ों की सोने एक ही व्यक्ति को बेचनी है और उनका भुगतान भी एक ही वर्ष के गड़े हुए सिक्कों में हो। एक घोड़े की कीमत 1100 अशर्फिया थी। साहूकार के कारिंदे इन घोड़ों को लेकर देश विदेश में भटकते रहे, परंतु उनको सोने खरीदने वाला कोई भी बानिया नहीं मिला और एक ही बार में सारे सोने का भुगतान तो नामुमकिन सी बात थी। इसलिए 1 साल तक भटकते हुए साहूकार के कारिंदे उन घोड़ों को लेकर अपने शहर वापस आ गए। अब तो उनके अभिमान का कोई अंत ही नहीं था। धन कमाने के चक्कर में साहूकार श्रीधर को ये पता ही ना चला कि कब उनकी बेटी कुसुम जवान हो गई और विवाह के योग्य हो गई थी। साहूकार की पत्नी उन्हें बार बार अपनी बेटी के विवाह की याद दिलवाती, पर साहूकार श्रीधर को वो हमेशा बच्ची ही नजर आती थी। एक दिन जब उसकी पत्नी ने जिद की तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे समान अमीर कोई साहूकार है ही नहीं, जिसके बेटे के साथ अपनी बेटी कुसुम के विवाह की बात की जाए और अपने से छोटे किसी साहूकार के पास बेटी का रिश्ता भेजने से तो मेरी जग हंसाई होगी। इस पर उसकी पत्नी ने पूछा, तो क्या लड़की सारी उम्र घर पर कुंवारी ही बैठी रहेगी? तो क्या इसकी शादी करोगे ही नहीं? इस पर साहूकार जी ने जवाब दिया, अरे इसके विवाह की चिंता तो मुझे भी है, परंतु करूं तो क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी पत्नी ने कहा, रिश्ते अपने आप नहीं होते, इन कामों के लिए तो नाई और मुनि बहुत ही चतुर होते हैं। किसी नाई और मुनि को ही अपनी बेटी कुसुम के लिए कोई अच्छा वर ढूंढने के लिए भेज दो। अगर भगवान ने चाहा तो उसके लिए जरूर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। ये बात साहूकार को जच गई और उन्होंने तुरंत ही एक नाई और मुनि को बुलाकर कुसुम के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। उन्हें राह खर्च के लिए पैसे भी दिए और साधन का इंतजाम भी किया। साथ ही ये हिदायत भी दी कि तुम रिश्ता पक्का करके ही लौटना और मेरी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे साहूकार से करना जिसका 9 महला मकान हो। लड़का योग्य होना चाहिए और उसे तिलक करके शुभ मुहूर्त पर बारात लेकर आने का न्योता दे देना।
ताकि दोबारा किसी को आने जाने का कष्ट करना ना हो। नाई और मुनि साहूकार की आज्ञा लेकर चल पड़े। जितना आसान काम उन्होंने समझा था, ये काम उतना आसान नहीं था। वो देश विदेश घूमने लगे। पहले तो कोई ऐसा साहूकार जिसका 9 महला मकान हो, वही मिलना मुश्किल था। ऐसा साहूकार कोई मिल भी गया तो ये जरूरी नहीं कि उसके यहां पर शादी के लायक कोई बेटा हो। अगर बेटा हुआ भी तो वो कुसुम की आयु के अनुसार विवाह के योग्य हो, ये भी कोई जरूरी नहीं। कई लोग उन्हें समझाते कि ऐसा कोई रिश्ता आपको मिलेगा ही नहीं, इसलिए साहूकार की लड़की का रिश्ता कहीं और अच्छे लड़के से तय कर दो। इसके लिए उन्हें लालच भी दिया गया, पर वो नाई और मुनि अपनी बात से टस से मस ना हुए। आखिर साहूकार जी ने उनसे प्रतिज्ञा जो ली थी, घूमते घूमते वो नाई और मुनि दिल्ली नगर में आ पहुंचे। उन्होंने बहुत से लोगों से दरख्वास्त की तो पता चला कि वहां पर एक 9 महला मकान है तो सही। वे उस मकान का पता लगाकर वहां पर पहुंचे तो देखते क्या है कि मकान तो खंडहर हुआ पड़ा था। आसपास के लोगों से पता किया तो ये बात पता चली कि कई वर्षों पहले साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद अब यहां पर कोई नहीं रहता। लोग भी अब यहां पर कम ही आते हैं, क्योंकि यहां पर सांपों का बसेरा है। साहूकार के परिवार के बारे में पता चला कि साहूकार शिवान के 2 पुत्र थे, जो उनकी मृत्यु के बाद अपने मामा जी के पास हिमाचल प्रदेश के नजदीक ही किसी गांव में रहते हैं। और उनमें से बड़ा लड़का सुमित तो अब 25 साल का भी हो गया होगा। नाई और मुनि ये बात सुनकर खुश हो गए और उन दोनों लड़कों के बारे में पूरी जानकारी लेकर उनके मामा के गांव की तरफ रवाना हो गए। जब वहां पर पहुंचे तो साहूकार के दोनों लड़के अपने मामा के साथ खेत पर गए हुए थे। नाई और मुनि को जलपान करवाने के बाद मामा जी को खेत पर खबर भेज दी गई तो मामा उनका लड़का और दिल्ली वाले साहूकार शिवान के दोनों बेटे घर पर आ पहुंचे। तब नाई और मुनि ने मामा जी को अपने आने का मकसद बताया और कहा कि वो साहूकार शिवान के बड़े बेटे सुमित का रिश्ता जयपुर के साहूकार श्रीधर की बेटी कुसुम के साथ करना चाहते हैं। इस पर मामा ने कहा, वैसे तो बहन के दोनों बेटे मेरे बेटे सोहन के बराबर ही हैं। एक समय वो भी था जब इनके पिता के बराबर कोई साहूकार इस पूरे इलाके में नहीं था, परंतु अब वो पहले वाली बात नहीं है। वास्तव में तो वे दोनों अब मेरे यहां पर मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। सुमित की बजाय अगर आप मेरे बेटे सोहन के साथ रिश्ता तय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास 4000 बीघा खेत है, नौकर चाकरों की कोई गिनती नहीं है। साहूकार श्रीधर की बेटी हमारे यहाँ पर राज करेगी और आप लोगों को भी ढेर सारी भेंट पूजा मिलेगी, परंतु सुमित को तिलक करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। परंतु साहूकार श्रीधर की कसम से बंधे हुए
नाई और मुनि ने मामा की बात नहीं मानी और दिल्ली के साहूकार शिवान के बेटे सुमित को ही तिलक कर दिया और उसी के साथ कुसुम का रिश्ता पक्का कर दिया। मुनि ने उसी वक्त पंचांग में एक शुभ मुहूर्त देखकर सुमित और उसके मामा को बता दिया कि चैत्र मास के बाद वैशाख की शुभ अष्टमी को विवाह का एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इसलिए विवाह के उस शुभ मुहूर्त से पहले ही आप लोग जयपुर में साहूकार शिवान की 9 महला हवेली पर बारात लेकर पहुंच जाना। मामा मामी ने अनमने मन से हामी भर दी और नाई और मुनि को भोजन करवा के कुछ दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। साहूकार श्रीधर के भेजे हुए नाई और मुनि ने आपस में ये तय कर लिया कि वो दिल्ली के साहूकार शिवान की मृत्यु और उनके बच्चों की वर्तमान स्थिति के बारे में साहूकार श्रीधर को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा करने से साहूकार नाराज हो जाएंगे और फिर उन्हें किसी भी तरह का कोई इनाम नहीं मिलेगा। वापस पहुंचकर उन्होंने साहूकार के सामने दिल्ली के साहूकार की 9 महिला हवेली और उनकी आव भगत का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। सुमित तो गुणवान था ही। ये सुनकर साहूकार श्रीधर खुश हो गया और उन दोनों को खूब दान दक्षिणा दी। नाई और मुनि को उन्होंने माला माल कर दिया। आखिर वे दोनों उनकी इकलौती पुत्री का रिश्ता तय करके आए थे और वो भी एक अमीर साहूकार के बेटे के साथ। दिल्ली के साहूकार शिवान का नाम उनके लिए कोई अनजान नहीं था। हीरे जवाहरात के व्यापारियों से वो दिल्ली के साहूकार शिवान के बारे में सुनते रहते थे। भले ही विवाह की तारीख अभी 7 महीने दूर थी, पर साहूकार श्रीधर ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने जनवास के लिए एक बहुत बड़े भवन को ठीक करवाया और उसमें बारात के ठहरने का पूरा इंतजाम कर दिया। शादी से 16 दिन पहले ही हलवाइयां ने कई तरह की मिठाइयां और नमकीन आदि बनाना शुरू कर दिया था। इधर मामा के घर पर कोई हलचल ही नहीं थी, मानो ना तो कुछ हुआ हो और ना ही कुछ होने वाला हो। जब विवाह के मुहूर्त में सिर्फ 2 महीने रह गए तो सुमित ने अपने मामा से कहा, मामा जी, बारात ले जाने का भी कोई इंतजाम करना चाहिए। आखिर 20 से 25 दिन तो वहां पहुंचने में ही लग जाएंगे, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है। मामा ने कहा, बेटा, मेरा तो वहां पर जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग खेती और अनाज के व्यापार से धन कमाकर अपना गुजारा चलाते हैं। अब तो तुम दोनों भी यहाँ पर रहते हो, तो कटाई के मौसम में हम कहीं जा नहीं सकते। हाँ, गांव में देख लो, जो भी तुम्हारे साथ जाना चाहे उसे अपने साथ ले जाओ। सुमित समझ गया कि मामा उनके साथ बारात में नहीं जाएंगे। उसने गांव में ही कुछ लोगों से बात की, परंतु जब दूल्हे का मामा ही नहीं जा रहा तो भला और कौन जाता। बस एक बूढ़े सुजान ने जाने के लिए हामी भर दी और अपनी बैलगाड़ी भी तैयार करवा ली। एक बैल तो सुजान के पास था, दूसरा बैल मामा ने दे दिया कि नहीं तो गांव के लोग थू थू करेंगे। जब सफर पर जाने की सारी तैयारी हो गई
तो रास्ते के लिए मामा ने बैलों का चारा बैलगाड़ी में रखवा दिया। मामा ने भी अपना फर्ज पूरा करते हुए बहू के लिए एक साड़ी और रास्ते में खानपान के लिए चना चबाना दे दिया। 3 आदमियों की छोटी सी बारात जयपुर के लिए निकल पड़ी। अब क्या होगा? जब साहूकार श्रीधर के यहाँ पर 3 लोगों की बारात जाएगी और जब साहूकार को उनकी असलियत के बारे में पता चलेगा, तो क्या साहूकार सुमित के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे या बारात वापस लौटा दी जाएगी? अब दिल्ली के सेठ शिवान के बड़े बेटे सुमित की बारात जयपुर के लिए निकल पड़ी थी। सुजान ने बैलों को हाँक कर सुमित की तरफ देखा और कहा, बेटा, सब समय का फेर है। जब समय विपरीत होता है तो अपने संगे संबंधी सब साथ छोड़ देते हैं। आज हमें सिर्फ 3 आदमियों की बारात के साथ तुम्हारे विवाह के लिए जाना पड़ रहा है। एक समय था जब तुम्हारे पिता साहूकार शिवान की बारात हमारे गांव में आई थी, तो आसपास के गांव में भी तहलका मच गया था। 4 मील पहले ही बैंड बाजों की आवाज से पता लग जाता था कि दिल्ली वाले नगर सेठ की बारात आ रही है। बारात 7 दिनों तक गांव में ठहरी थी और उन 7 दिनों में पूरे इलाके में जैसे मेले का माहौल बना हुआ था। बारात की विदाई में तुम्हारे दादाजी ने सोने चांदी के सिक्कों की मुट्ठियां भर भर के बारिश की थी, जिसे देखकर लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे। शिवान और सुमित दोनों सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। सुमित ने पूछा, अच्छा मामा जी, हमारे दादाजी देखने में कैसे लगते थे? सुजान ने जब अपने लिए मामा शब्द सुना तो वह भावुक हो गया। कहने लगा, यही तो फर्क है संस्कारों का। आप दोनों मुझे मामा कहते हो और आपके मामा जी का बेटा सोहन हमें पैरों की जूती समझता है। आप लोगों की इसी विनम्रता के कारण मैं आपके साथ बारात में चल रहा हूं। गांव में से भी कई लोग आपके साथ बारात में चलना चाहते थे। कुछ तो उनके रोजगार की मजबूरी और कुछ आप लोगों के मामा का इशारा। आखिर वे लोग भी तो आपके मामा के खेतों में काम करके ही अपना गुजारा चलाते हैं। एक दबंग जमींदार से वैर कौन मोल ले? सुमित ने कहा, कोई बात नहीं, मामा जी का क्या इतना ही एहसान कम है कि हमारे माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों को उन्होंने अपने घर में शरण दी। सुमित ने आगे कहा, वैसे मुझे भी ये जानने की बहुत इच्छा है कि हमारे दादाजी कैसे दिखते थे। सुजान ने कहा, बेटा, आदमी क्या, वो तो हीरा थे और वैसे भी उनका नाम जीरामल ही था। देखने में बिल्कुल सुमित जैसी कद काठी और बहुत ही सुंदर थे। बस दोनों में उम्र और अनुभव का ही अंतर है। मेरा विचार है कि उनकी आयु में आकर सुमित बिल्कुल अपने दादाजी जैसा ही लगेगा। सुमित अपने तुलना अपने दादाजी से देखकर बहुत ही खुश हो गया। तभी उसने देखा कि 2 पंडित गाड़ी रुकवाने का इशारा कर रहे थे और उस समय गाड़ी दिल्ली से होते हुए बाहर निकली ही थी। सुजान ने सुमित की तरफ देखा।
तो सुमित ने सुजान को गाड़ी रोकने का इशारा कर दिया। बैलगाड़ी से उतरकर सुमित उन पंडित के पास गया और उनसे गाड़ी रुकवाने का कारण पूछा। पंडित ने बताया कि वे दोनों कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। यदि उनकी बैलगाड़ी में उनके बैठने की जगह भी हो तो। सुमित ने दोनों पंडित को बैलगाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। आखिर बैलगाड़ी में जगह ही तो बनानी थी। पंडित को आराम से गाड़ी में बिठाने के बाद बैलगाड़ी आगे को चल पड़ी। ये देखकर पंडित और सुजान दोनों लोग ही बहुत ही प्रसन्न हो गए। पंडित ने सुमित को आशीर्वाद दिया, बेटा ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। तुम दोनों बड़े ही संस्कारी परिवार के बेटे लगते हो और तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तुम बहुत ही बड़ी संपत्ति के मालिक बनोगे। अपनी तारीफ सुनकर सुमित सकुचा गया। गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती रही और पंडित के साथ अमित, सुमित और सुजान की बातचीत भी चलती रही। पंडित की संगति का एक फायदा ये भी हुआ कि उन्हें रास्ते में रुकने के लिए कोई ठिकाना खोजना नहीं पड़ता था। जहां भी शाम हो जाती, वे लोग आसपास के मुनियों के किसी डेरे, मठ या आश्रम में रात गुजार लेते। इस तरह रात का भोजन और सुबह का नाश्ता पंडितों के साथ ही होता था। चलते समय वे रास्ते के लिए भी उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देते। बैलगाड़ी चलते चलते अब हरियाणा पहुंच चुकी थी, पर इस बीच पंडितों का उन दोनों भाइयों के साथ बहुत ही अपनापन हो गया था। इसलिए जब पंडित उतरने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा कल अमावस्या है और अमावस्या पर हरियाणा के ब्रह्मा सरोवर में स्नान और पूजा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। अब शाम हो चुकी है और रात को तो यहाँ पर रुकना ही है। अगर तुम लोग भी सुबह सरोवर में स्नान कर लो तो पुण्य के भागी बन जाओगे। अगर भगवान ने चाहा तो गुरु जी से आज्ञा लेकर हम दोनों भी तुम्हारे साथ जयपुर चलेंगे। तुम्हारे विवाह के बाद वापस लौटते समय हम हरियाणा में रुक जाएंगे। पता नहीं क्यों हम दोनों को ये विवाह देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। सुमित ने हामी भर दी तो बैलगाड़ी पंडितों के गुरुजी के आश्रम में जा पहुंचे। गुरुजी वैसे तो एक बैरागी इंसान थे, पर गृहस्थों के बारे में उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उन्होंने दोनों लड़कों को आशीर्वाद दिया।